अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाजरीन, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए उसके इदारों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। एहतसाबी अमल शफाफ हो तो फिर करप्शन पर भी काबू पाया जा सकता है। अगर सज़ा का निज़ाम ट्रांसपेरेंट हो, बिल्कुल हर बंदे को ये डर हो कि मुझे इस जुर्म की सज़ा मिलेगी, तो फिर मेरे ख़्याल में नाज़रीन जुर्म की शरह बहुत कम हो जाएगी। तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर अगर आप जाते होंगे, देखते होंगे, तो हर तरफ आपने, हर मुल्क के अंदर आपने यही देखा होगा कि यहाँ का जो कानून है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है, सख्त होता है, जिसकी वजह से लोग जुर्म करने से डरते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो हमारी बड़ी ज़रूरी है आपको सुननी और देखनी, क्योंकि आज हम बात करेंगे नैब के ऊपर। नैब एक ऐसा इदारा है जो मुजरमान से लुटी हुई दौलत वापस करवाता है और एहतसाब करता है क्राइम करने वाले लोगों का। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी पेश रफ्त हुई है। कुछ लोगों का मैं समझूंगा ज़मीर भी जागा है, तो उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि क्यों ना हो कि नैब के जो डायरेक्टर और इनके अफसरान हैं इनका भी एहतसाब किया जाए। तो वीडियो बड़ी दिलचस्प है। चैनल को लाजम सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाया कीजिए, क्योंकि कोई भी हमारी बर वक्त जो वीडियो है बड़ी मेहनत से हम आपके लिए लाते हैं, तो वो उसी तरह ही आपको मिल सकती है कि आप बेल आइकन दबाएंगे। नाज़रीन, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान वही हैं जिन्होंने पीटीआई की गवर्नमेंट से अलहदगी इख्तियार की और फिर वो वफाकी गवर्नमेंट जो मौजूदा सेटअप है उसका हिस्सा बन गए, लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं। उनके दरमियान और डीजी सिंध जो नैब हैं उनके दरमियान एक तल्ख कलामी भी हुई। तफसील कुछ यूँ है कि नूर आलम खान साहब ने एक सवालनामा भिजवाया है कि नैब के जितने डायरेक्टर और जितने अफसरान हैं वो वही सवालनामा जो मुजरमों को भेजते हैं, जिसमें उनके रिश्तेदारों और उनके अपने नाम पर जो कोई जायदादें या कोई बेनामी चीज़ें हैं उसको डिक्लेयर करने के लिए वो तफसीलात मांगती है नैब। इसी तरह का एक सवालनामा उन्होंने नैब के अफसरान और उनके रिश्तेदारों के लिए भी भिजवाने का हुक्म दिया है, जिस पर डीजी सिंध ने ये कहा कि जनाब वाला, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि नैब के सारे अफसरान को मुजरम डिक्लेयर कर दें, और ये तो वही सवालनामा है जो हम मुजरमों के लिए भेजते हैं, तो आप ये नैब अफसरान के लिए भेज रहे हैं। तो इस पर उन्होंने ये कहा कि देखें, अगर हम आम लोग नैब के एहतसाबी अमल से गुजर सकते हैं, तो जो एहतसाब करने वाले अफसरान हैं उनका भी हक बनता है कि वो भी अपने एसेट्स की, अपने असासों की तफसीलात दें, जिस पर उनके दरमियान काफ़ी तल्ख कलामी भी हुई। इसमें फिर सेनेटर सलीम मांडवी वाला ने भी कहा कि जी नैब तो ये कहती है कि हमने 20 खरब ना जाने कितने खरब हमने कलेक्ट कर लिए, जबकि टोटल अगर देखा जाए तो 20 अरब के लगभग ही नैब के अकाउंट में पैसा आ चुका है, लेकिन वो बाकी पैसा कहाँ है। तो इस पर नैब हकाम का यही कहना था कि जी हमारा एक ही अकाउंट है, उसी में ही जो पैसे आते हैं, जो भी रिकवरियाँ आती हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हम लोग जो उसके लोग हकदार होते हैं, जिनका वो पैसा होता है, उनको वापस किया जाता है। तो नाज़रीन, मैं वो बात है, वो किसी शायर ने भी कहा था कि जुल्म रहे और अमन भी हो, ऐसा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि एक वक्त आ जाता है, चाहे कोई जितना मर्जी ताकतवर है हो, लेकिन उसने किसी न किसी वक्त कानून के शिकंजे में आना होता है। तो नैब के ऊपर जिस तरह चेयरमैन का मामला उलझा हुआ है, तो इसमें ये जो पब्लिक कमेटी का इजलास हुआ, इसमें जो कायम मकाम जो चेयरमैन है ज़ाहिर शाह साहब, वो भी शरीक हुए। फिर उन्होंने यही कहा कि जिस तरह बाकी लोग एहतसाबी अमल से गुज़रते हैं, नैब के अफसरान के असासों की भी तहकीकात होनी ज़रूरी हैं। तो मैं नाज़रीन यही कह रहा था कि जिस तरह जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, कम अज़ कम वहाँ पर कवानीन की बालादस्ती है और लोगों को डर रहता है कि अगर हम कोई करप्शन करेंगे तो उसकी हमें कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सकती है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर करप्शन नहीं करते। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि एहतसाब करने वाले इदारे भी सवालिया निशान की जद में हैं। तो ऐसा क्यों है? मुल्की ख़जाने का क्या हाल हो गया? पेट्रोल की कीमतें कहाँ चली गईं? और फिर रेमिटेंस हमारे क्या हैं, कर्ज़े हमारे क्या हैं, मुल्क हमारा किस हाल से गुज़र रहा है। तो डॉलर की कीमत आप देख लें,
تو سٹاک مارکیٹیں گر گئیں. بہرحال ناظرین، اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کے لیے میں بار بار اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ ادارے مضبوط کریں، ادارے شفاف کریں. جہاں سے لوگوں کو انصاف ملنے کی توقع ہے وہاں پر کسی قسم کی سفارش کے بغیر لوگوں کے کام ہو، عام شہریوں کی سنوائی ہو، تو تبھی ہمارا ملک ترقی کی راہوں پر چل سکے گا. اگر اسی طرح کے معاملات رہے کہ جو احتساب کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں ملوث ثابت ہوتے ہیں، پائے جاتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوتی ہے. یہ ملک و قوم پوری اس کے لیے قیمت ادا کرتی ہے. تو بہرحال ایک بڑا خوش آئند میں تو کہوں گا یہ نور عالم خان صاحب نے جو کام کیا ہے کہ دیکھیں اگر باقی لوگ احتسابی عمل سے گزر سکتے ہیں تو وہ افسران جو تحقیقات کرتے ہیں کرائم کرنے والے لوگوں کی، تو ان کے ایسٹس بھی چیک کیے جائیں کہ کہیں وہ کہیں سے بینیفیشری تو نہیں ہیں، کہیں مرات یافتہ تو نہیں ہیں. تو خیر یہ کوئی اتنا برا بنانے والی نیب کو بھی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ ایمانداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو پھر کسی قسم کا میرا خیال ہے ڈر نہیں ہونا چاہیے. تو ناظرین، اسی طرح کی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. میری نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان ایم رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.